हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। आज एक और बार विश्वास के चौथे टॉपिक के साथ मैं यहाँ पर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। विश्वास के 3 टॉपिक्स को हम पिछले दिनों में देख चुके हैं कि संपूर्ण विश्वास क्या होता है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी का जो जीवन होता है वो विश्वास पर आधारित करता है। और विश्वास के अंतर्गत हमने 4 पॉइंट्स को देखा कि संपूर्ण विश्वास किस प्रकार का होता है। उसमें आज्ञा पालन होता है, चिंता के विषय में होता है, संदेह के विषय में होता है और नकारात्मक बातों को अनसुनी करने के विषय में होता है। संपूर्ण विश्वास 4 प्रकार की चीज़ों का संकलन है, जिसमें से हम 3 टॉपिक्स को यहाँ पर देख चुके हैं। आज हम चौथे और आखिरी टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, संपूर्ण विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इब्रानियों 11:6 के अंदर लिखा हुआ है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अब तक हमने सिर्फ यही सुना था कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते थे कि संपूर्ण विश्वास क्या होता है। असल में विश्वास की परिभाषा क्या है। असल में हम विश्वास बोलते तो हैं, लेकिन विश्वास के अंदर क्या बातें आती हैं, विश्वास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को हम नहीं जानते थे। इसीलिए पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि संपूर्ण विश्वास की परिभाषा के साथ एक टॉपिक को क्लियर किया जाए। हम अधिक समय ना लेते हुए हम जल्दी से वचन की ओर चलेंगे और चौथे और आखिरी पॉइंट की ओर चलेंगे, जो है नकारात्मक बातों को अनसुनी करें। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारे बीच में हर्षा सिस्टर है, वो पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी, हमारी सहायता मदद करेंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 13 से लेकर 23वीं आयत। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ उपस्थित है और उन 12 चेलों से यीशु मसीह पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि 12 चेले जो थे यीशु मसीह के, वो जगह जगह फिर कर सुसमाचार के कार्य को प्रचार करते थे। तो वो जगह जगह जब सुनकर सुसमाचार के कार्य को करते थे, तो वहाँ लोगों की कुछ बातें उनके कानों पर पड़ती थी यीशु मसीह के विषय में। तो जब यीशु मसीह के विषय में जगह जगह पर जब बातें हुआ करती थी, तो उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि अब जब तुम मिनिस्ट्री को ख़त्म करके मेरे पास आए हो, तुम जगह जगह पर गए, तो तुम्हारा जगह जगह का अनुभव क्या था, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आगे पढ़े बेटा, क्या कहा चेलों ने उनसे? उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, आगे और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा वहाँ पर? चेलों ने यीशु मसीह को क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यानी हर एक का अलग अलग ओपिनियन है। मेरे प्रियो, हर एक जगह पर जब चेले जाते थे तो कहाँ पर लोग कुछ बोलते थे, कहाँ पर लोग कुछ बोलते थे। तो यहाँ पर हर जगह का अनुभव चेले यहाँ पर यीशु मसीह से शेयर कर रहे हैं, यीशु मसीह को बता रहे हैं। वो क्या अनुभव है? वो अनुभव ऐसा है कि उन्होंने कहा कुछ तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं तू एलिया है, एलिया जो स्वर्गारोहण जिसका हो चुका था, जिसको हमने देखा नहीं था स्वर्ग पर चढ़ते हुए, शायद एलिया हमारे बीच में उतर आया है। और कुछ तुझे बोलते हैं कि तू भविष्यद्वक्ताओं में से एक है, और कोई तुझे बोलते हैं तू यिर्मयाह नबी है जो भविष्यवाणी करता था। हालेलुया। आगे उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर यीशु मसीह चेलों से पूछ रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को लोग उससे क्या कहते हैं उस बात से कोई मतलब नहीं था, और आज भी यीशु मसीह को कोई मतलब नहीं है कि संसार के लोग, अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो यीशु मसीह को क्या पुकारते हैं, वो यीशु मसीह को क्या कहते हैं।
यीशु मसीह को कल भी उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था, और आज भी यीशु मसीह जब आत्मा में है उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को सिर्फ इसलिए रखा कि यीशु मसीह चेलों से कुछ पूछना चाहता था। और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था, यीशु मसीह चेलों से पूछ रहा है, तुम मुझे क्या कहते हो? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये सवाल अपने चेलों से क्यों किया? क्योंकि जो चेले थे वो यीशु मसीह के साथ उठने बैठने वाले थे। वो यीशु मसीह को बहुत करीब से जानते थे। उन्होंने यीशु मसीह की हर एक एक्टिविटी को देखा था, यीशु मसीह के स्वभाव को देखा था, यीशु मसीह के चाल चलन को देखा था, यीशु मसीह के कैरेक्टर को देखा था, और यीशु मसीह की बातों को सुना था। यीशु मसीह से वो उपदेश भी सुनते थे, उसके चमत्कारों को भी देखते थे, उसके स्वभाव को भी देखते थे, और वो किस मकसद से आया है उस मकसद को भी वो जानते थे। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम मुझे क्या कहते हो? आज मेरे प्रियो, मेरा एक सवाल है, हम यीशु मसीह को क्या कहते हैं? आज आत्मा में यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा में होकर वो आपसे पूछ रहा है, आप यीशु मसीह को किस नाम से जानते हैं? आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं? आपके लिए यीशु मसीह कौन है? आपके हिसाब से यीशु मसीह आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? आपके लिए यीशु मसीह क्या है? आज ये आपसे सवाल है। मित्र है आपका, हम सफर है आपका, हमदर्द है आपका, क्या है वो आपके लिए? मेरे प्रियो, यीशु मसीह के विषय में बाइबल में हर जगह, बहुत जगह पे लिखा हुआ है। कहीं पर यीशु मसीह ने हमें मित्र कहा, कहीं पर उसने हमें अपना पुत्र कहा, कहीं पर उसने हमें दास दासी कहा, कहीं पर यीशु मसीह ने हमको अपना भाई बहन कहा। यीशु मसीह ने हर तरीके से हमको संबोधित किया है। हम यीशु मसीह को किस तरीके से संबोधित करते हैं? हम किस तरीके से यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं? क्या हमारी मोहब्बत एक गुरु और चेले की जैसी है, या हमारी मोहब्बत सिर्फ एक प्रभु और उसके दास दासी की जैसी है? हमारी मोहब्बत यीशु मसीह से किस प्रकार है? मैं अपना व्यक्तिगत जीवन आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैंने यीशु मसीह को केवल प्रभु के रूप में, केवल गुरु के रूप में नहीं देखा। मैंने उसे अपने दोस्त के रूप में देखा, मैंने उसे अपने पिता के रूप में देखा, मैंने उसे अपनी माँ के रूप में देखा, मैंने उसे अपनी बहन के रूप में देखा, मैंने उसे अपने भाई के रूप में देखा, और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, मैं यीशु मसीह को अपने पति के रूप में देखती हूँ, अपने दूल्हे के रूप में देखती हूँ, क्योंकि वो कलीसिया का दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। तो मैं आत्मिक तौर से आत्मा में इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूँ, और आत्मिक तौर से मैं उसके अधीन में, उसकी अधीनता में हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया से ये सवाल है कि हम यीशु मसीह को क्या कहते हैं? हम किस रूप में यीशु मसीह को देखते हैं? किस तरीके से हम यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं? और यहाँ पर आगे हम देखेंगे, अब यहाँ पर क्या उत्तर आया? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। अब यहाँ पर मेरे प्रियो, क्योंकि उस समय जब चेलों से ये क्वेश्चन किया गया, तो उस क्वेश्चन के अंदर मैं समझती हूँ 12 चेलों में से 11 चेले स्तब्ध हो गए होंगे, और 12 चेले कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम क्या बोले। उसे एलिया बोले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोले, भविष्यद्वक्ता बोले उसे, या कोई नबी उसको बोले, हम उसको क्या बोले? उन 12 में से एक व्यक्ति है जो शमौन पतरस था, जिसके विषय में कहा जाता है कि वो बहुत ही उतावला चेला था। उसके विषय में यहाँ लिखा हुआ है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यानी तू जिस परमेश्वर का पुत्र है वो जीवित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जीवित व्यक्ति ही है जो हमारी बात को सुन सकता है, जीवित व्यक्ति ही है जो हमें उत्तर दे सकता है, जीवित व्यक्ति ही है जो हमारा साथ दे सकता है, जीवित व्यक्ति ही है जो हमारे आंसुओं को पहुंच सकता है। और जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के विषय के लिए लिखा हुआ है, उस परमेश्वर के लिए ये लिखा हुआ है कि वो कौन है? वो जीवित परमेश्वर है। हम उस जीवित परमेश्वर की संतान हैं। और यहाँ लिखा हुआ है यीशु मसीह के विषय में, शमौन पतरस ने क्या कहा? तू
जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यानी तू वो मसीहा है जो इस जगत को बचाने के लिए, इस जगत के उद्धार के लिए आने वाला था। तू वो मसीहा है। हालेलुया। आगे पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है। पतरस को क्या कहा यहाँ पर? पतरस को कहा कि तू ब्लेस्ड है, तू धन्य है शमौन, क्योंकि तूने मेरी सच्चाई को पहचान लिया है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। स्वर्ग की बातों को सुनकर, हाँ, तूने इस बात को जान लिया है कि मैं स्वर्गीय हूँ, और तू समझ गया इस बात का कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है और मैं परमेश्वर के कार्य को करने आया हूँ। जैसा मैं हूँ वैसा परमेश्वर है, जो मेरी बातें हैं वही परमेश्वर की बातें हैं। जैसा हृदय मेरा है वैसा ही हृदय परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं अपने पिता के विषय में, परमेश्वर के विषय में, कि वो दयालु है, क्षमा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, यीशु जब 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर था, 30 साल तक तो उसने बड़ाई के काम को किया, लेकिन 3.5 साल जो उसने सेवकाई की, उस सेवकाई के दौरान क्या यीशु मसीह ने गलत करने वालों को गलत करने दिया? क्या शास्त्री फरीसियों को उनकी गलत शिक्षाओं पर यीशु मसीह ने उनको टोका नहीं? क्या कठोर शब्द यीशु मसीह ने नहीं कहे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहूदा इस्करियोती, जिसके विषय में संडे को हम बहुत ही खूबसूरती के साथ परमेश्वर के वचन को सुन चुके हैं, जब उसके अंदर शैतान समा गया और यहूदा एक लालच के अंदर, धोखेबाजी के अंदर हत्यारा बनकर खड़ा हो गया, यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के चक्कर में उसने बेच दिया, तो क्या यीशु मसीह ये जानकर क्या चुप रहा? यीशु मसीह ने यहूदा को नहीं कहा कि अगर उस व्यक्ति का जिसने ये काम किया जन्म ना ही होता तो अच्छा होता? क्या यीशु मसीह ने आत्मिक क्रोध नहीं किया? किया मेरे प्रियो। तो जो यीशु मसीह का स्वभाव है मेरे प्रियो, वही स्वभाव हमारे पिता और परमेश्वर का है। यीशु मसीह न्याय के साथ चलता था, वो मुंह देखा न्याय नहीं करता था, वो सच्चा सच्चा न्याय करता था। तो वही स्वभाव हमारे पिता परमेश्वर का है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, समय नहीं है, नहीं तो मैं इस बात को जरूर पढ़ाती, कि जैसा मैं हूँ वैसा मेरा पिता है, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। जो तुम मुझे करते हुए देखते हो मैं वही करता हूँ जो मेरे पिता को मैं करते हुए देखता हूँ। इसका मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, और आपका न्याय तीनों की तरफ से होगा। वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने शमौन से क्या कहा? योना के पुत्र शमौन पतरस, तू कौन है? यहाँ पर शमौन जो पतरस है उसका नाम पहले शमौन था। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोला? योना के पुत्र शमौन, तू धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। अब उसको धन्य क्यों कहा? क्योंकि मांस और लहू कौन है? मनुष्य। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। उसको धन्य क्यों कहा? क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह कहा था यीशु मसीह को, इसलिए नहीं मेरे प्रियो। यही एक बहुत गहरी बात है जिसको हमें समझना है। यहाँ पर यीशु मसीह ने शमौन को धन्य इसलिए कहा क्योंकि शमौन ने परमेश्वर पिता की आवाज को सुना और उसे पहचाना। यहाँ पर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं था। ध्यान से इस बात को समझे। पवित्र आत्मा हमें कब मिला है? पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद मिला है। यहाँ पर पवित्र आत्मा का कोई रोल नहीं है। पवित्र आत्मा है, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा था, लेकिन पवित्र आत्मा पिता की देह में था। पवित्र आत्मा पिता के पास मौजूद था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, तूने पिता की आवाज को सुना, इसीलिए तू धन्य है। ये मांस और लहू ने तूने किसी मनुष्य की बात को सुनकर नहीं कहा।
कई बार मेरे प्रियो हम यीशु मसीह को पर्सनली नहीं जानते, यीशु मसीह के स्वभाव को पर्सनली नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। सिर्फ हम जो टाइटल लोगों से सुनते हैं, कोई बोलता है यीशु मसीह गुरु है तो हम उसको गुरु बोलते हैं, कोई प्रभु बोलता है तो हम उसको प्रभु बोलते हैं, लेकिन मांस और लहू के कहे अनुसार आप यीशु मसीह को जज कर रहे हैं। इस बात से यीशु मसीह खुश नहीं है। यीशु मसीह चाहता है कि आप स्वयं पहचाने कि यीशु मसीह कौन है। ये प्रभु चाहता है कि आप स्वयं पहचाने कि यीशु मसीह कौन है। आपको उस समय पिता ने इस बात को शमौन पर प्रकट किया था कि यीशु मसीह कौन है, कैसा है, वो क्या चाहता है। लेकिन आज यीशु मसीह अपनी आत्मा में इस बात को प्रकट करता है कि वो क्या चाहता है, वो कौन है, वो क्या है। हालेलुया। आगे, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। एक औदा, एक पद, प्रमोशन। हम सब एक दूसरे से कहें प्रमोशन। यीशु मसीह ने, क्योंकि उसने पिता की बात को सुना और पिता की बात को सुनकर समझा और उस बात का अंगीकार करके प्रकट रूप में उसने बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए यीशु मसीह ने केवल उसको ब्लेसिड कहा नहीं, उसको ब्लेसिंग्स दी। क्या ब्लेसिंग्स दी? उसका नाम शमून से पतरस केवल नहीं रखा, क्या कहा? बहुत ही खूबसूरत आयत यहाँ पे कहा, और मैं भी तुझसे ये कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। यानी पतरस, तेरे ऊपर मैं एक कलीसिया को बनाऊंगा और इस कलीसिया के ऊपर शैतान का कोई भी दाव पेच नहीं चलेगा। कितनी खूबसूरत बात है। हम अक्सर प्रार्थना में बोलते हैं कि जिस कलीसिया को प्रभु तू बनाएगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे, तूने कहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात बहुत छोटी नहीं है। अधोलोक के फाटक का मतलब क्या है? शैतान का कोई चाल, उसकी कोई दाव, उसका कोई पेच उस पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि जिस कलीसिया को मैं बनाऊंगा उस कलीसिया को मैं तुझ पर बनाऊंगा पतरस। और हम जानते हैं प्रेरितों के काम में हमने देखा है कि पतरस ने जब सुसमाचार का प्रचार किया तो पहली ही बार के अंदर 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। 3000 लोग उस कलीसिया के अंदर शामिल हो गए पहले ही सुसमाचार के अंदर। क्यों मेरे प्रियो? वो प्रेरितों के काम की आशीष यहाँ से पतरस को मिली थी कि 3000 लोग उस कलीसिया के अंदर एक ही सुसमाचार के अंदर आ गए। वो कार्य किसका था पता है? वो कार्य पवित्र आत्मा का था, क्योंकि उस समय तक पवित्र आत्मा आ चुका था और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका था। और जो बात यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कही थी, वो बात सदाकाल के लिए मोहर लगा दी गई। और उस बात के अनुसार क्या किया? यीशु ने अपनी आत्मा के द्वारा एक बड़ा काम वहाँ किया और पतरस के द्वारा एक बड़ी कलीसिया को स्थापित किया। और उस कलीसिया के विषय में क्या लिखा हुआ है? उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पतरस से परमेश्वर ने कुछ बातों को प्रकट किया। परमेश्वर ने पतरस को कुछ बात को कहा, तो क्या वो बात केवल पतरस को कही होगी? हेलो, क्या ये बात जब यीशु मसीह चेलों से पूछ रहा है तो परमेश्वर क्या ये बात केवल पतरस के ऊपर रिवील करी होगी? मैं नहीं समझती ऐसा। ये बात परमेश्वर ने 12 के 12 चेलों से कही होगी, लेकिन उस समय पतरस ने उस बात को कैच कर लिया और सुन लिया और तुरंत प्रभाव से बोल उठा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात करता है, हर एक व्यक्ति से। क्या हम उसकी आवाज़ सुनने में और उसकी आवाज़ को समझने में सक्षम है? क्या हम उसकी आवाज़ को समझ पाते हैं? क्या हम उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने न केवल उसको एक नाम दिया, वरन उसके पद को ऊंचा किया। सबसे पहले उसको क्या श्रेणी में दिया? सबसे पहले क्या बोला? शमून, यूहन्ना के पुत्र, तू कौन है? तू ब्लेसिड है, तू धन्य है। दूसरा, उसका नाम शमून से क्या रखा? पतरस। पतरस का मतलब होता है पत्थर, मजबूत पत्थर। पतरस का मतलब क्या होता है? मजबूत पत्थर, जिसे
कोई तोड़ नहीं सकता। और क्या कहा, इस पत्थर पर मैं वो कलीसिया बनाऊंगा, यानी पतरस तुझ पर मैं एक कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक की फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। आगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। कुंजियों का मतलब क्या है? स्वर्ग में जाने का रास्ता मैं तुझे बताऊंगा कि स्वर्ग में जाने का रास्ता क्या है। यहाँ लिखा हुआ है स्वर्ग में जाने का मैं तुझे रास्ता बताऊंगा, तुझे मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा कि ऐसी कौन सी की है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और तू जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ये कलीसिया के विषय में, विश्वासियों के विषय में यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तू बांधेगा वो बंधेगा और जो कुछ तू खोलेगा वो खुलेगा। ये पतरस और उसकी कलीसिया के विषय में कहा है, जिस कलीसिया को यीशु मसीह स्वयं बनाएगा। और तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह ने उन चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया। ये तो था, हमने देखा कि पतरस ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसे ग्रहण किया और यीशु मसीह पे उस बात को प्रकट किया। यीशु मसीह बहुत इस बात से खुश हुए कि पतरस ने परमेश्वर की बात को ठीक से सुना है, उसको ब्लेस्ड कहा, उसको पतरस नाम दिया और उसके ऊपर एक कलीसिया को बनाया। ये 3 प्रकार की आशीषें यीशु मसीह ने पतरस को दिया। अब आगे पढ़ेंगे बेटा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा। अब ये सारी बातें खत्म हो गई। इस बातों को खत्म होने के बाद अब दूसरा टॉपिक यहाँ शुरू हुआ। यीशु मसीह क्या कर रहा है, अपनी मृत्यु के विषय में यीशु भविष्यवाणी कर रहा है। और क्या बोल रहा है, उस समय से यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनीय और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाऊं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। मेरे प्रियो, उस समय से यीशु मसीह क्यों बताने लगा? इससे पहले यीशु मसीह क्यों नहीं चेलों को कुछ बता रहा था? उसका कारण था क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि चेलों के ऊपर ये बात परमेश्वर की ओर से प्रकट हो कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है और वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, ताकि जो जो बातें मैंने कहूँ ये उन बातों को समझ सके, सुन सके। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी समय से यीशु मसीह ने चेलों को बताना शुरू किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तुम ये जान गए हो, मैं परमेश्वर के कार्य को करने आया हूँ। किस कार्य को मैं करने आया हूँ ये अब मैं तुम्हें बताता हूँ। हालेलुया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह इस बात को बताने लगा कि क्या हुआ, यीशु मसीह ने बोला, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है, एक भविष्यवाणी कर रहा है। क्या बोल रहा है कि शास्त्री, फरीसी और प्रधान याजक मुझे पकड़ेंगे, उनके हाथों से मैं दुख उठाया जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा और फिर तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। ठीक है, आगे पढ़े। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हालेलुया। अब यहाँ क्या कर रहा है पतरस? कई बार मेरे प्रियो, हमें कोई पद मिल जाता है या हमारे जीवन के अंदर आशीषें आने लगती है, या कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, ऐसी अवस्था में हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो, जो पतरस है उसको उतावला इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो हर एक कार्य क्या करता था, बड़ी ही तेजी रीति से करता था। कुछ भी होता था वो फटाफट से आंसर देने में माहिर था।
अब यहाँ पर जैसे यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की, अपने जी उठने की भविष्यवाणी की, तो पतरस ने उस भविष्यवाणी को सुना, लेकिन उसने उस बात को समझा नहीं। पतरस ने उस भविष्यवाणी को सुना, लेकिन उस बात को समझा नहीं कि यीशु मसीह भविष्यवाणी करके क्या कहना चाहता है। और क्या हुआ, तुरंत प्रभाव से बोल उठा और क्या बोलता है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। क्या कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। क्या बोल रहा है, अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे। क्या बोल रहा है, हे प्रभु परमेश्वर ऐसा ना करे, तेरे साथ कभी ऐसा ना होगा, तू कभी नहीं मरेगा। मेरे प्रियो, आगे पढ़ें, फिर इसमें बताऊंगी क्या बात है। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने तुरंत प्रभाव से अपनी आत्मा में जान लिया कि ये वाणी शैतान की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नकारात्मक बातों को अनसुनी करना। इसका मतलब नकारात्मक बातें हमारे कान में आएंगी, नेगेटिव बातें जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं, वो बातें हमारे कानों में आएंगी। ऐसे लोग आएंगे हमारे जीवन के अंदर, ऐसी वीडियोस हमारे जीवन में, हमारी आंखों के सामने आएंगी, ऐसी बातें हमारे जीवन में आएंगी जो नकारात्मक बातें हैं। उन नकारात्मक बातों को पहचानना आपके और मेरे हाथ में है कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। और उसका सबसे खूबसूरत चिन्ह यह है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध होंगी। वो नकारात्मक बातें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होंगी। परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप हो सके। वो रिश्ता टूट गया था उत्पत्ति में, वो रिश्ता दोबारा जुड़ सके। वो रिश्ता जो पाप की वजह से टूट गया था, वो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जुड़ जाए और उद्धार इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा आ जाए, छुटकारा आ जाए, चंगाई आ जाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी। और यहाँ पर पतरस, मेरे प्रियो, जब पतरस ने परमेश्वर की आवाज को सुन के बोलना शुरू किया, तब यीशु मसीह भरमाए नहीं गए। कई बार विश्वासी इस बात से भरमा दिए जाते हैं कि जो YouTube के अंदर वीडियोस आ रहे हैं, या जो व्यक्ति हमारे साथ, हमारे करीबी है, वो व्यक्ति हमारे से पॉजिटिव बातें कर रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सही है। और जब वो कुछ वचन के खिलाफ बोलता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत प्रभाव से उसकी उन पॉजिटिव बातों को लेकर उसकी नकारात्मक बातों को सुनकर एक्सेप्ट कर लेते हैं जो वचन के खिलाफ है। और इसी प्रकार से शैतान क्या करता है, अपने जाल को हमारे ऊपर बिछा देता है। वो अपने नेट में हमको ट्रैप करने की कोशिश करता है, हमको बांधने की कोशिश करता है, अपने जाल बिछाकर हमको उस जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर यीशु मसीह को शैतान ने नहीं छोड़ा, तो क्या वो आपको और मुझको नकारात्मक बातों से बचने देगा? वचन के खिलाफ बोली गई बातें, प्रभु के दास दासी के खिलाफ बोलना, ये शैतान का काम है। शैतान आपके कान में आकर सबसे पहले आपको प्रभु के दास दासी के खिलाफ करेगा। उसके बाद वो नकारात्मक बातों को, अपने कड़वे बीजों को आपके अंदर बोकर आपके आत्मिक जीवन का पतन करके आपको नष्ट कर देगा। वो अपने जाल में इस तरीके से ट्रैप करता है एक विश्वासी को, और हम बड़ी ही आसानी से फंस जाते हैं। उसका कारण हम नकारात्मक बातों को अप्रिशिएट करते हैं, नकारात्मक बातों को अनसुनी करें। नकारात्मक बातों की जो पहचान है, वो सबसे पहली पहचान यही है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोले गए शब्द। उन बातों को अनसुनी करना आपके और मेरे हाथ में है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह तुरंत प्रभाव से पतरस के मुंह से बोले गए शब्दों को पहचान गया कि जिस पतरस का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया था, उस पतरस को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। और तुरंत प्रभाव से क्या किया, पतरस को यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, अप्रिशिएट नहीं किया।
उसको क्या कहा? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हट जा। मेरे प्रियो, पतरस शैतान नहीं था। ध्यान से इस बात को सुने, पतरस शैतान नहीं था। पतरस तो प्रभु का चेला था। शैतान बहरूपिया है। वचन में लिखा है वो आप ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके हमारे पास आता है। वो यूट्यूब के द्वारा हमारे पास आएगा, वीडियोस के द्वारा हमारे पास आएगा, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी विश्वासी के द्वारा, किसी कलीसिया के व्यक्ति के द्वारा हमारे पास आ सकता है, हमें ट्रैप करने के लिए, नेट में फंसाने के लिए, जाल में फंसाने के लिए, नकारात्मक बातों में फंसाकर हमारे आत्मिक जीवन को पतन करने के लिए। और यहाँ पर शैतान ने एक चाल चली। क्या चाल चली? जब यीशु मसीह पतरस को बद दे रहा था, उसकी बातों को अप्रिशिएट कर रहा था, उसके ऊपर कलीसिया बनाकर उसके नाम को बदल रहा था, उस समय शैतान वहां पर मौजूद था और वो सब सुन रहा था। शैतान ने क्या सोचा? अब ये प्लानिंग करी कि यीशु मसीह को फंसाना बहुत आसान है। और क्या सोचा? इसी पतरस का मैं इस्तेमाल करके यीशु के जीवन का पतन करूंगा और उसको क्रूस पर चढ़ने से रोकूंगा, ताकि परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप ना हो सके, मनुष्य कभी भी उद्धार के कार्य को प्राप्त ना कर सके, कभी भी मोक्ष मुक्ति को और स्वर्ग के जीवन को प्राप्त ना कर सके। हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे ही कोई व्यक्ति आपके पास आता है नकारात्मक बातों को लेकर, कोई नेगेटिव वीडियो आती है, उसी समय एक विश्वासी का काम है उसको पहचानना कि वो वचन के खिलाफ है या वचन के अनुरूप है या वचन के खिलाफ है, विरोध में है। और जैसे ही वचन के विरोध में कोई बात हमारे कानों में आती, तुरंत प्रभाव से यीशु के समान एक विश्वासी को बोलना चाहिए, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हट जा। हालेलुया। ऐसा करने से एक विश्वासी कभी ट्रैप नहीं होगा। कई बार हमारे विचार जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, वो हमारे विचार नहीं होते। हमारे विचारों में शैतान नकारात्मक बातों को भर देता है। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी सोच में शैतान नकारात्मक बातों को भर देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। अभिलाषा कहाँ आती है? इच्छा सबसे पहले कहाँ जागृत होती है? विचारों में। उसके बाद, विचारों के बाद वो गर्भ धारण करती है और गर्भ धारण करते ही वो पाप को जन्म देती है। सबसे पहले हम आंखों से किसी गलत चीज को देखते हैं, उस गलत चीज को अपने जहन में उतारते हैं, फिर आने वाले समय में उसके अनुसार काम करते हैं, तो हमारे जीवन से पाप का जन्म ले लेती है। इसीलिए नकारात्मक बातों को अनसुनी करना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। इसीलिए विश्वास, संपूर्ण विश्वास का चौथा और बहुत अहम भाग, वैसे तो उसके तीनों भाग अहम है, लेकिन नकारात्मक बातें, अगर हमने तीनों बातों को फुलफिल किया लेकिन नकारात्मक बातों के अंदर हम चूक गए, तो हम अपने विश्वास से भटक जाएंगे, हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा, आत्मिक जीवन का पतन हो जाएगा। हालेलुया। तो इस बात को हम समझे। यीशु मसीह ने क्या कहा? ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। शैतान हमेशा हमको परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करके ठोकर का कारण बनवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों, लास्ट संडे के वचन के अंदर मैंने आप लोगों को इस बात को बताया था कि अंत के समय में परमेश्वर ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को बांध कर नरक में पटक देगा। इसीलिए शैतान चाहता है कि एक विश्वासी व्यक्ति, एक परमेश्वर का चेला, प्रभु यीशु का चेला ठोकर का कारण बने और लोग उसके द्वारा ठोकर खाकर प्रभु को कभी भी ना जानने पाए। इसीलिए क्या लिखा है कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। इसी पतरस को यीशु मसीह ने एक मेडल दिया था, एक नाम दिया था, पतरस। इसी पतरस को यीशु मसीह ने कहा था, तू ब्लेसेड है क्योंकि तूने परमेश्वर की आवाज को सुना और समझा है। परमेश्वर ने तुझ पर जो बात प्रकट की, उस प्रकट की हुई बात को तू समझ पाया है। इसी पतरस को यीशु मसीह क्या कह रहा है? तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो कृपया करके हम विश्वासी लोग इस मुखालते में ना ही रहे कि यीशु मसीह को हमारी परख है या नहीं, तो ज़्यादा बेहतर है। हम इस मुखालते में ना रहें। हम जो करते हैं प्रभु जानता है
और प्रभु की रीति से हम भी इस बात को समझ सकें कि नकारात्मक बातों को हमें अप्रिशिएट नहीं करना, उनको डांटना है, उनको झिड़कना है, शैतान को अपने जीवन से दूर करना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़ी ही खूबसूरत बात को बोला, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, इसलिए मेरे सामने से दूर हट जा शैतान, और तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मेरे प्रियो, शैतान अक्सर आपको परमेश्वर की बातों से, उसकी वाणी से, उसके वचन से दूर करके आपको मनुष्य की बातों में उलझाएगा, ऐसे लोगों की बातों में उलझाएगा जो शैतान के हैं, जो शैतान की आवाज को क्लियरली सुनते हैं, जो शैतान की आवाज के अनुसार चलते हैं। ये शैतान का बिछाया हुआ एक जाल है। यीशु मसीह की तरह नकारात्मक बातों को, सकारात्मक बातों को पहचानने की कोशिश करें। यही वो पतरस है जिसने परमेश्वर के वचन के अनुसार बात को बोला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बात को बोला। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य है तू। उसके नाम को चेंज किया, उसके ओहदे को बढ़ाया, उसके पद को बनाया, उसको कहा मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया को बनाऊंगा, तू उस कलीसिया का पास्टर होगा, तू उस कलीसिया का अगुवा होगा, तू उसकी अगुवाई करेगा। और यहीं पर जब ये पतरस जब शैतान की आवाज को सुनकर यीशु मसीह को झिड़कने का काम कर रहा है, उस समय पतरस को क्या कहा? शैतान मेरे सामने से दूर हट जा, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं, तू मनुष्य की बात पर मन लगाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे हम यहाँ पर, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 35वीं और 36वीं आयत को। मरकुस 5 का पढ़े। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? हालेलुया। अब यहाँ पर मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रही हूँ, अधिक समय नहीं है कि अपन इसको पढ़ सकें। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर याईर नाम का एक आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी बीमार थी। यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति आया और बोला, गुरु मेरी बेटी बहुत बीमार है, मरने की स्थिति पे है, तू उसके पास एक बार चल, तू चलेगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा तो अवश्य है कि तू उस पर हाथ रखेगा तो वो चंगी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब यीशु मसीह मार्ग में ही था और याईर के घर पर जाने की स्थिति में था, तो रास्ते में ही एक व्यक्ति आराधनालय के सरदार के घर के लोगों से आकर, आराधनालय का जो सरदार यानी याईर नाम का जो व्यक्ति था, उसके घर में से एक व्यक्ति भागता हुआ आया और क्या कहा? तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को दुख क्यों देता है? नकारात्मक बात। यीशु मसीह के सम्मुख इस बात को कहना कि अब वो मर चुकी है, अब उसको जीवित होना असंभव है। संभव को असंभव, असंभव को संभव हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। मेरे प्रियो, जो चीज़ हमें अपनी आंखों से लगता है कि ये कभी नहीं हो सकता, प्रभु उसको कर सकता है। और जो चीज़ हम सोचते हैं कि प्रभु ऐसा कभी नहीं करेगा, प्रभु उसको कर सकता है। वो असंभव को संभव और संभव को असंभव करने की ताकत रखता है। जब यीशु मसीह को आराधनालय के सरदार को आकर कहा गया, क्या कहा कि अब तेरी बेटी मर चुकी है तो तू गुरु को दुख मत दे, यानी अब गुरु को तुझे घर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कार्य के लिए तू गुरु को लेकर जा रहा था वो कार्य अब नहीं हो सकता, तेरी बेटी मर गई है, यानी होप, आशा खत्म हो चुकी है। बेटी मरने का मतलब क्या है? याईर के जीवन में, उसके परिवार में वो होप, वो आशा, वो उनकी इच्छा वो खत्म हो चुकी है। लेकिन उस होप और आशा के खत्म होने के बाद भी यीशु मसीह ने जब इस नकारात्मक बात को सुना तो क्या किया? जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, जो बातें वो कह रहे थे, यीशु मसीह ने उन बातों को, उन नकारात्मक बातों को अनसुनी किया। यीशु मसीह ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। यीशु मसीह ने नहीं कहा, ओ यार आई एम सो सॉरी, तेरी बेटी मर गई। यीशु मसीह ने ऐसा बोला वहाँ पर, ओ यार ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो बहुत दुख का विषय है, तेरी बेटी मर गई, मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मैं उसको चलकर उसके सर पर हाथ रखूं, उसको चंगा करूं। क्या यीशु मसीह वहाँ पर इस तरीके से करने लगा, रोने पीटने
लग गया यीशु मसीह, और याईर को गले लगाकर उसको सिंपैथी देने लग गया कि तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, परमेश्वर तुझे अपनी शांति प्रदान करे। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस नकारात्मक बात को, क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को याईर की बेटी के जीवन से जानता था, और वो इस बात को जानता था कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को ये पता था कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूँ, मुझसे सब कुछ संभव है। क्या आपको ये पता है कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र पुत्री हो, और आपको ये बात पता है कि उससे सब कुछ संभव है? क्या आप इस बात को जानते हैं? यीशु को तो पता था कि वो किसका बेटा है। आपको पता है आप किसकी संतान है? हम जल्दी से हर एक नकारात्मक बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है हम किसकी संतान है और वो कौन है। हमको ये पता ही नहीं है कि वो कौन है जिसकी हम संतान हैं। उसका नाम क्या है, वो कैसा है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो असंभव को संभव कर सकता है, वो संभव को असंभव कर सकता है, वो लाल समुंदर को पार करा सकता है, वो यरदन नदी को पार करा सकता है, वो खारे पानी को मीठे पानी में बदल सकता है, वो याईर की मृत पुत्री को जिंदा कर सकता है, वो मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है, वो हमारी चिंता को हमारी खुशी में, हमारे विलाप को हमारे नृत्य में, हमारे शोक को हमारे आनंद में बदल सकता है। हालेलुया। क्या ये बात हम जानते हैं? क्या ये बात हमें पता है? यहाँ पर यीशु को पता था कि मैं किसका बेटा हूँ। यीशु इस बात को जानता था, इसीलिए क्या कहा, नकारात्मक बात को अनसुनी किया, और अनसुनी करके क्या कहा, याईर को, उस व्यक्ति को जवाब नहीं दिया, याईर को जवाब दिया, और क्या कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रखने का मतलब है संपूर्ण विश्वास रख, जिसमें चिंता नहीं है, जिसमें संदेह नहीं है, जिसमें नकारात्मक बातें नहीं है, जिसमें पूरी पूरी आज्ञा का पालन है। ऐसा विश्वास कर, तेरी बेटी जीवित हो जाएगी। हालेलुया। तुम्हारे जीवन के अंदर जहाँ पर भी दुख संकट समस्याएं हैं, एक बात याद रखने की ज़रूरत है। वो क्या है कि हम किसके बच्चे हैं। हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं, हम प्रभुओं के प्रभु की संतान है। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, यीशु मसीह हमारा पिता है, हमारी माँ है, हमारा भाई है, हमारी बहन है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह वो खूबसूरत किरदार है हमारे जीवन का, जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। तो आज से नकारात्मक बातों पर विश्वास करना बंद, नकारात्मक बातों को अनसुनी करना शुरू करें, यीशु के समान, क्योंकि यीशु जानता था मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। एक विश्वासी को ये पता होना चाहिए। हालेलुया। तो आज से आज्ञा पालन करना शुरू, चिंता करना बंद, संदेह करना बंद, और नकारात्मक बातों को अनसुनी करना शुरू। हालेलुया। तब जाकर हम एक संपूर्ण विश्वास के लेवल पर पहुंचेंगे, और हम अपने पिता को, हमारे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर पाएंगे, और उठाए लिए जाने की कुदरत तक पहुंच पाएंगे, जहां पर हनोक और एलिया जैसे सेवक पहुंचे, जिन्होंने यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने कामों के द्वारा प्रसन्न किया था। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा, हम आपके चरणों की वेदी पर आते प्रभु। आपके बच्चों ने आज आपके वचन को सुना है मेरे परमेश्वर, कि किस रीति से पतरस प्रभु, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा था, परमेश्वर की आवाज़ को समझ रहा था, और प्रभु तूने उसको अप्रिशिएट भी किया, और सडनली वो पतरस
परमेश्वर की बातों को न सुनकर शैतान की बात और मनुष्य की बातों को सुनने लगा, और तुरंत प्रभाव से प्रभु तूने उसको झिड़का और उससे कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हट जा। प्रभु आज मैं उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करती पिता, जो शैतान की आवाज़ को सुनते, मनुष्य की आवाज़ को सुनते, नकारात्मक बातों को अप्रिशिएट करते, प्रभु उनके जीवन से शैतान तुझे मैं आज्ञा देती, दूर हट जाए यीशु के नाम से। चला जा, उनको छोड़कर, तेरा कोई अधिकार नहीं उनके जीवन में। जो वचन के विरुद्ध काम करते हैं उनके जीवन से शैतान तू चला जा। अनाज्ञाकारिता की आत्मा, चिंता की आत्मा, संदेह की आत्मा, नकारात्मक बातें बोलने वाली आत्मा, तुझे मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चली जा यीशु के नाम से, तेरा कोई हक और अधिकार नहीं है। यीशु के लहू से मोल लिए हुए, खरीदे हुए हम लोग हैं, तो हमें छू नहीं सकता शैतान। पवित्र आत्मा, तूने अपने बच्चों से बोला और बातचीत किया है, तूने अपने लोगों से बात किया है। पवित्र आत्मा, तेरे वचन इनके ज़िंदगी से 60 गुना, 70 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। वचन के बीच चराने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से गुड़कती इसी समय। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। प्रभु तेरा धन्यवाद करती, तूने दुआ को सुना। तू बड़े हम घटे हमारे जीवन से पर तुझे महिमा मिलने पाए। सुने गए वचन के द्वारा आशीष एक एक के जीवन पर उतरने पाए। दुआ को यीशु के मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको परमेश्वर की वाणी सचमुच आशीषित कर रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे प्रियो, और कमेंट करें मेरे प्रियो। कमेंट मेरी महिमा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोग उस चीज़ को सुन सकें और आशीष को प्राप्त कर सकें। और कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने लोगों को, आपके रिश्तेदारों को भी आप ये लिंक आगे भेज सकते हैं, ताकि वे भी आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।